हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस हम लोग संहिता अध्ययन पेपर 2 डिस्कस कर रहे थे, जिसको अपन क्विक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ऑल जो चैप्टर है उसको कवर कर रहे थे। उसी कड़ी में अपन जो है आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका जो 7th चैप्टर है, व्याधि व्याधिर रूपीय जो विमान अध्याय है, ठीक है, तो उसके विषय में अपन बात करेंगे। तो व्याधित रूपीय जो विमान अध्याय है इसके विषय में अपन बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का जो क्लास है वो। तो व्याधि जो पुरुष है उसके भेद बताए गए हैं, ठीक है। तो व्याधि जो पुरुष होते हैं या व्याधि जो पुरुष है, ठीक है, व्याधि के आधार पे जो पुरुष है वो दो प्रकार की, या व्याधि जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं पुरुषों के आधार पे, गुरु व्याधि तथा लघु व्याधि, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है गुरु व्याधि तथा लघु व्याधि का जो वर्णन है वो कहाँ पे किया गया है, तो विमान स्थान के 7 चैप्टर में यहाँ पे किया गया है। गुरु व्याधि तथा लघु व्याधि, व्याधि के दो भेद बताए गए हैं, गुरु व्याधि तथा लघु व्याधि। इसके बाद में कृमि के विषय में बताए गए हैं। तो कृमियों की जो संख्या है वो कितनी बताई गई है, तो 20 बताई गई है, ठीक है। संख्या पूछा जाए तो 20 है, भेद अगर पूछा जाए तो 4 है, ठीक है। पुरीसच कृमि, श्लेष्मच कृमि, शोणितज कृमि और मलज कृमि। तो अगर आपको पूछा जाए कृमि की संख्या बताओ, तो कृमि की संख्या जब पूछा जाए, नंबर पूछा जाए तो 20 है। टाइप्स पूछा जाए तो 4 है, पुरीसच, श्लेष्मच, शोणितज और मलज। अब इनको थोड़ा सा अपन देखते हैं। जैसे कि मलज कृमि, तो मलज कृमि के दो प्रकार हैं। एक होता है आपका बाह्य कृमि और एक होता है आपका अभ्यंतर कृमि। तो मलज कृमि के कितने प्रकार है, दो प्रकार है। एक होता है आपका बाह्य कृमि और एक होता है आपका अभ्यंतर कृमि। फिर इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं समुत्थान तथा जो मृत वर्जनम, ठीक है। तो समुत्थान तथा इसका मृत वर्जन बताया गया है, ठीक है। मतलब समुत्थान जो होता है कैसे करके ये उत्पन्न होता है, तो जो ये बोल सकते हैं जो मृत वर्जन जो पदार्थ होते हैं, यानी कि जो सड़ने गलने वाले या मृत पदार्थ होते हैं उनसे ये उत्पन्न होता है, समुत्थान बताया गया है, ठीक है, कृमियों की। स्थान के विषय में बात करें तो स्थान कहाँ कहाँ पे होता है, तो ये जो है केस हो गया, ठीक है, यानी कि बाल हो गए, श्रमसु हो गया, लोम हो गया, ठीक है, पक्ष प्रदेश हो गया, यहाँ पे इसका स्थान बताया गया है। संस्थान के विषय में बात करें तो कैसा होता है, तो ये जो है अणवस्ती आकृति का होता है तथा बहुपाद वाला रहता है। मतलब दिखाई कैसे देते हैं, तो ये जो है आपका वस्ती आकृति का बहुपाद वाला आपको दिखाई देगा। वर्ण कैसा होता है, तो कृष्ण यानी कि काला हो गया, शुक्ल वर्ण का होगा, ठीक है। तो कृष्ण और शुक्ल वर्ण का बताया गया है। नाम बताया गया है युक्का पिपली का, ठीक है। प्रभाव के विषय में बात करें तो ये क्या है, ईचिंग को उत्पन्न करेगा, यानी कि कंडुजनक होता है। तथा कोट हो गया, पिंडिका हो गया, इनका अभिवर्तन करने वाला होता है। तो कोट हो गया, पिंडिका हो गया, इनको उत्पन्न करने वाला होता है। चिकित्सा के विषय में बात करें तो चिकित्सा में यहाँ पे आपका बोला गया है चिकित्सा तो खलवे पाप कर्म मलोपघात मल कारणम च भावनम सेविना, ठीक है। तो इसमें चिकित्सा में अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो अपकर्षण जो चिकित्सा है वो अपने को कराना है, ठीक है। मलोपघात जो चिकित्सा है वो अपने को इसके जो है मलों को जो है शरीर का, ठीक है, उनको साफ करना है। अपकर्षण चिकित्सा कराना है, ठीक है। तथा अनुप जो पदार्थ है उनका सेवन करना है। तो ये चिकित्सा के अंतर्गत बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर रक्तज कृमि के विषय में बात करते हैं। तो रक्तज कृमि का जो समुत्थान है वो कैसा बताया गया है, तो रक्तज कृमि जो है उसमें बोला गया है कुष्ठे समान समुत्थान, यानी कि कुष्ठ के समान इसका समुत्थान होता है। इसके अलावा स्थान के है तो रक्तवाहिनी जो धमनियां होती है वहां पे जो है रक्तज कृमि स्थित होते हैं। संस्थान यानी कि दिखता कैसे है, तो अणु वृत्ताकार पाद वृत्ताकार का जो है पाद आपको देखने को मिलेगा, सूक्ष्म होते हैं, ठीक है। यव आकृति सदृश होते हैं, यव के समान आकृति वाले होते हैं। वर्ण कैसा रहता है, कलर कैसा होता है, तो ताम्र वर्ण का होता है जो रक्तज कृमि होता है उसका। नाम के विषय में बात करें तो रक्तज कृमि के अंतर्गत कौन से आपके आते हैं, तो आपका केशाद हो गया, लोमाद हो गया, लोम द्वीप हो गया, इसके अलावा सौरस हो गया, ठीक है, औदुंबर हो गया, जंतु माता हो गया। तो ये क्या है आपके रक्तज कृमि के प्रकार हैं। प्रभाव के विषय में बात करें तो केस, श्रमसु, नख, लोम, पक्ष्म इनका ध्वंस करने वाला होता है, ठीक है। इसके अलावा व्रण को उत्पन्न करने वाला होता है। हर्ष हो गया, कंडु वग्र को उत्पन्न करेगा, ठीक है। सरसप के समान, सरसों के समान पिंडिकाओं को उत्पन्न कर देगा। तेजी से वृद्धि करने वाला होता है। इसके अलावा त्वक तथा मांस व तरुण अस्थि में क्या है, मेनली जो है प्रवेश कर जाता है। तो ये इसके प्रभाव है रक्तज कृमि के। चिकित्सा में अपने को क्या करना है, तो चिकित्सा में कुष्ठ के समान इसकी चिकित्सा करने के विषय में बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कफज कृमि के विषय में। तो कफज कृमि का जो समुत्थान है, स्थान है, वो क्या बताया गया है, तो कफज जो कृमि होता है उसका जो समुत्थान है वो बोला गया है क्षीर हो गया, गुड़ हो गया, ठीक है, यानी कि मधुर जो पदार्थ है, मत्स्य हो गया, आनुप मांस हो गया, पिष्टि हो गया,
ठीक है। इसके अलावा पूती क्लीन्न सक्रण विरुद्ध जो सातव्य भोजन है, वहाँ पे जो है कफज कृमि उत्पन्न होता है, यानी कि मीठे जो चीज है, ठीक है, या फिर आपके जो स्नेह जो बहुत ज्यादा पुराना हो गया है, पूती क्लीन्न सक्रण विरुद्ध सातव्य भोजन है, तो उस स्थान पे जो है कफज कृमि उत्पन्न होते हैं। स्थान के विषय में बात करें तो अमाशय में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका अमाशय हो गया, और प्रवर्धनम अस्तु ऊर्ध्वम मधो व विसर्प अत्युपघ्ये, ठीक है, तो ये आपका बताया गया है। प्रमुख रूप से स्थान अमाशय है। संस्थान व वर्ण के विषय में बात करते हैं तो दिखाई कैसे देता है, वर्ण कैसे होते हैं, तो श्वेत वर्ण का होगा। इसके अलावा पृथु पृथुवग्न, ठीक है, तो पृथु के समान दिखाई देगा। इसके अलावा ये बोल सकते हैं गंडू पद आकृति का रहेगा, तो गंडू का जो पद रहता है, मतलब उसका गंडू पद आकृति का आपको दिखाई देगा, ठीक है। यह जो कृमि है कफज कृमि श्वेत ताम्र वर्ण का होता है, ठीक है, तो श्वेत ताम्र वर्ण की अभासा लिया हुआ, यानी कि उसकी आभा लिया हुआ होता है। दीर्घ वृत्त आकार का होता है, लंबा यानी कि जैसे राउंड सर्कल टाइप, ये आपको दिखाई देगा। नाम कौन से है, तो आपका आत्राद हो गया, उदराद हो गया, इसके अलावा हृदय चर हो गया, चुरु हो गया, ठीक है, दर्भ पुष्प हो गया, सौगंधिक हो गया, महागुदश महागुद हो गया, ठीक है। तो ये आपके हो गए आत्राद, उदराद, हृदय हृदयचर, ठीक है, चुरुक, दर्भ पुष्प, सौगंधिक, महागुद, ये सभी इसके आपके टाइप्स हो गए। बात करते हैं प्रभाव, तो प्रभाव में यहाँ पे बताया गया है कि यह जो है हल्लास को उत्पन्न करते हैं, आलस्य संस्त्रावण करते हैं, आरोचक तथा अविपाक को उत्पन्न करते हैं, ज्वर यानी कि फीवर को उत्पन्न करेगा, मूर्छा को उत्पन्न करेगा, साथ ही साथ जृंभा हो गया, इसके अलावा छौथु हो गया, अनाह हो गया, अंगमर्द हो गया, छर्दी हो गया, कार्श हो गया, परुष्यता हो गया, इन सभी चीजों को उत्पन्न करते हैं। तो प्रभाव में हल्लास हो गया, आलस्य श्रावण हो गया, अरोचक, अविपाक, ज्वर, मूर्छा, छौथु, अनह, अंगमर्द, छर्दी, कास्मर्य तथा पौरुष्य को उत्पन्न करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं पुरीसज कृमि के विषय में। तो पुरीसज जो कृमि है, इसका समुत्थान क्या बताया गया है, तो यहाँ पे इसका जो पासवर्ड रहेगा ना, वो भी यही रहेगा, पुरीसज। ये आपको टाइप करना है, तो ये पीडीएफ आपको ओपन हो जाएगा। ओके, तो पुरीसज आपको टाइप करना है। तो यहाँ पे अपन पुरीसज कृमि के समुत्थान के विषय में बात कर रहे हैं। क्या बताया गया समुत्थान, तो समुत्थान यहाँ पे आपका पुरीस से जो उत्पन्न होता है, ठीक है, वो आपका क्या है, श्लेष्म प्रकोप के कारण, या पूरी समुत्थान श्लेष्मत जो होता है वो इसको उत्पन्न बताया गया है, ठीक है, यानी कि उत्पत्ति समुत्थान बताया गया है। कहाँ पे स्थित रहता है, तो पक्वास्य में स्थित होता है, ठीक है, ये यहाँ पे आपका बताया गया है। इसके अलावा विगंधित जो पुरुष वगैरह है, ये इसकी स्थान है। इसके अलावा संस्थान व वर्ण के विषय में बात करते हैं तो सूक्ष्म वृत्त की आकृति का होता है, जैसे कि आपका कफज जो था वो दीर्घ वृत्त की आकृति का था, तो ये आपका क्या है, आपका सूक्ष्म वृत्ताकार का होगा। श्वेत होगा, दीर्घ पूर्ण शंकुआस के समान होगा, किंचित पुनः स्थूल वृत्त परिणयता, ठीक है, तो हल्का कहीं कहीं पे जो है पुनः स्थूल यानी कि मोटा वृत्ताकार का होगा। कलर कैसा होगा, तो स्याव, नील, हरित व पित्त वर्ण का होगा। तो कलर जो है स्याव, नील, हरित, पित्त वर्ण का बताया गया। नाम के विषय में बात करें तो क्या क्या है, तो नाम के विषय में ककेरुक हो गया, मकेरुक हो गया, लेलिही हो गया, ससुलक हो गया, ससुराद हो गया। तो नाम में ककेरुक, मकेरुक, लेलिही, ससुलक, ससुराद, ये इसके नाम है। प्रभाव के विषय में बात करें तो प्रभाव के विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है कि क्या क्या उत्पन्न कर देते हैं, तो पुरुष भेद को उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा कार्श यानी कि आदमी जो है पतला दुबला हो जाएगा, पौरुष्यता को उत्पन्न कर देता है, शरीर का जो है लोम हर्ष तथा निवर्तन हो जाएगा। इसके अलावा गुदमुख परिदुंत हो जाएगा, कंडू की उत्पत्ति होगा, गुदमुख प्रयास हो जाएगा, ठीक है, तो ये सभी चीजें बताए गए हैं। गुदा का निष्क्रमण हो जाता है, यानी कि बाहर निकल आता है जो मल मार्ग है वो, तो ये इसके प्रभाव है। फिर कृमि की चिकित्सा के विषय में बात करें तो किस प्रकार की चिकित्सा करना है, तो यहाँ पे चिकित्सा 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक आपका अपकर्षण है, दूसरा आपका प्रकृति विधान है, और तीसरा आपका निदान परिवर्जन है। तो निदान परिवर्जन लगभग सभी में आता है, ठीक है, जिसके वजह से वो बढ़ रहा है, ठीक है, जिन कारणों की वजह से वो कृमि और बढ़ रहा है, तो उनको उन सभी चीजों को छोड़ देना है, त्याग देना है, तो निदान परिवर्जन कहलाएगा। प्रकृति के विधान, प्रकृति विधान चिकित्सा करना है। इसके अलावा अपकर्षण, तो अपकर्षण के अंतर्गत एक तो अपन सिरावसेचन करा सकते हैं, तो सिरावसेचन हो गया, सिरावसेचन, वमन करा सकते हैं, विरेचन करा सकते हैं तथा स्थापन का प्रयोग कर सकते हैं। तो सिर में अवसेचन, जहाँ पे कृमि है वहां पे, ठीक है, वमन कराएंगे, वोमिटिंग, विरेचन
और अस्थापन वस्ती का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो कृमि निदान अध्याय है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। सॉरी, आपका जो 9th चैप्टर है, ठीक है, 9 बोलता हूँ, 7 चैप्टर जो है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है निदान स्थान का। ओके, व्याधि रित रूपीय विमानी अध्याय, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर वो फिनिश होता है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यूएशन करेंगे। ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।